देश में सबसे ज्यादा चर्चा होगी अयोध्या के मिल्कीपुर की। 8 फरवरी का नतीजा तय करेगा कि अयोध्या का माहौल कैसा रहेगा, तीजा कैसा रहेगा। पिछले उपचुनाव में 7-2 पर बाजी रुक गई थी। स्कोर था योगी के फेवर में 7-2, लेकिन एक सीट थी मिल्कीपुर। यहां पर चुनाव कब होगा, अब यहां भी तारीख आ गई। चुनाव होने वाला है। ये चुनाव होगा राम मंदिर के दूसरे सालगिरह यानी कि 11 जनवरी यानी कि 25 दिन बाद। क्या मिल्कीपुर का भी माहौल बदल गया है? क्या योगी 100% अयोध्या का चुनाव जीतने वाले हैं? 30 दिन बाद सनातन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। 30 दिन बाद योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा टेस्ट है। 13 जनवरी से प्रयागराज में सनातन का सबसे बड़ा आयोजन है और इससे ठीक 24 दिन बाद 5 फरवरी को मिल्कीपुर में उपचुनाव। इन 24 दिनों में 45 करोड़ सनातनी मिल्कीपुर से 160 किलोमीटर दूर प्रयागराज में इकट्ठा होंगे। हर तरफ सनातन सनातन का उद्घोष होगा। ऐसे माहौल में अखिलेश का पीडीए और संभल के कुंदरकी वाले नैरेटिव का असर कितना होगा? आज चुनाव की घोषणा होगी, क्या लग रहा है इस बार? अरे घोषणा हो गई, जीत जाएंगे। मिल्कीपुर का उपचुनाव की तिथि आई है और लेकिन हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाएगी। बहुत जल्दी हम लोग अपना प्रत्याशी घोषित करके और जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन हमारी पूरी तैयारी है और निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं कि बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर के विधानसभा के उपचुनाव को जीतेगी। मोदी की सेना और योगी की आर्मी को तो मिल्कीपुर में जीत का पूरा भरोसा है। इस बार महाकुंभ से वरदान मिलेगा। मिल्कीपुर में सनातन का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। ये बात अखिलेश को भी अच्छे से पता है। मिल्कीपुर में इस बार हालात लोकसभा चुनाव से जुदा हैं। इसलिए जब वो मीडिया के सामने आए तो वही कुंदरकी वाला पुराना टेप बजाने लगे, हार के बहाने सुनाने लगे। मैं मिल्कीपुर के चुनाव के लिए आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगा कि सबसे फेयर इलेक्शन होने जा रहा है। इससे फेयर इलेक्शन आपने कभी नहीं देखा होगा, ना देख पाएंगे। इसलिए आप लोग सब कैमरे के साथ पहुंचिए। आपके साथ साथ मैं देश के पत्रकार साथियों को भी बुलाना चाहता हूं और साथ ही साथ क्योंकि अयोध्या ऐसी धार्मिक नगरी है, वहां का चुनाव जब होगा तो न केवल देश के पत्रकार देखें बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पत्रकार आए और वो देखें कि भारत में और खासकर यूपी में कितना फेयर इलेक्शन होता है। वो अगर रहेंगे तो उन्हें एक फेयर इलेक्शन देखने को मिलेगा। दरअसल जब से 60% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य वाली कुंदरकी में समाजवादी पार्टी हारी, तब से अखिलेश ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन की नींद उड़ी हुई है। अब मुश्किल यह है कि इस बार तो चुनाव ऐसे वक्त में हो रहा है जब अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक भगवा भगवा हो रहा है और योगी ने मिल्कीपुर को अपनी साख का सवाल बना लिया है। योगी ने मिल्कीपुर में पूरी ताकत झोंक दी है। मिल्कीपुर योगी के लिए साख का सवाल क्यों है? योगी ने खुद के साथ साथ पूरी ताकत क्यों झोंक दी है, वो भी जानिए। पहला, 2022 के विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर सीट पर सपा से मिली हार का बदला लेना है। दूसरा 2024 के लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद की अयोध्या सीट के जीतने का भी पार्टी हिसाब चुकाना चाहती है। देखिए, मिल्कीपुर के चुनाव का हम लोगों को बहुत उत्सुकता के साथ हम लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि वहाँ की जल्दी चुनाव की तिथियाँ घोषित हों और वो अयोध्या में जो चुनाव को लेकर एक वो आशंका थी लोकसभा चुनाव परिणाम के कारण, जो अयोध्या में एक थोड़ा सा वातावरण यहाँ पे प्रभावित हुआ था, उन सबको दूर करने का यह अवसर है। और मिल्कीपुर की जनता भी इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो और वह जो लोकसभा चुनाव से एक पूरे भारत में गलत संदेश गया, उस संदेश को ठीक करते हुए मिल्कीपुर का संदेश पूरे भारत में जाए।
महाराज जी किन मुद्दों पे चुनाव होगा? अयोध्या का विकास, अयोध्या जनपद का विकास। अयोध्या में आज जो रोजगार की संभावनाएं हैं, जो अवसर अयोध्या में उपलब्ध है, वो दुनिया के किसी महानगर में आज उपलब्ध नहीं है। और अयोध्या के लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि अयोध्या आज क्या थी और क्या हो गई। और विपक्षी पार्टियों ने लगातार अपने नुमाइंदे भेजे हैं मिल्कीपुर विधानसभा से चुनकर, और उन्होंने विकास के नाम पर छल किया है। सिर्फ अपने परिवार को, अपने घर परिवार के लोगों का पोषण किया है और मिल्कीपुर को असहाय और अनाथ की स्थिति में छोड़ा है उन लोगों ने। तो इस बार मिल्कीपुर की जनता हिसाब करेगी। योगी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि योगी महाकुंभ के इतने बड़े आयोजन के बीच भी अयोध्या का लगातार दौरा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद योगी 5 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। योगी का अयोध्या और मिल्कीपुर का दौरा कितना असर डाल सकता है, इसी से समझ सकते हैं कि अवधेश प्रसाद अयोध्या में बैठकर योगी का एक एक दौरा गिन रहे हैं, पूरा मैथमेटिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा शायद 5-6 बार तो आ चुके, 16 मंत्री लगे हैं। देखो मैथमेटिक्स का एक सिद्धांत है, 0 + 0 + 0 + 0 = 0। बाबा चाहे जितना जाए, मंत्री चाहे जितना जाए, कुछ होना जाना नहीं है। मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाताओं ने संकल्प कर लिया है, निर्णय कर लिया है कि हम समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हजारों हजार वोट से जीतकर पूरे देश और प्रदेश में चर्चा चलाएंगे। ये फैसला ले लिया है। अब चाहे जोगी बाबा रोज जाए, अब 3 तारीख को गए थे, फिर 8 को जाए, क्या मतलब है? योगी का मिल्कीपुर में 8 जनवरी को एक बार फिर दौरा है। हैरिंगटनगंज के पलिया मैदान में जनसभा होनी थी, पंडाल सज चुका था, लेकिन ऐन वक्त पर योगी की सभा कैंसिल हो गई। बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट आसान नहीं है, लेकिन योगी जानते हैं कि जब मुस्लिम वोट वाले कुंदरकी को जीत सकते हैं तो मिल्कीपुर भी जीत सकते हैं। दरअसल बीजेपी के लिए मिल्कीपुर का समीकरण ऐसा है जो जाति गणित के खांचे में अब तक समाजवादी पार्टी को ही एज देता है। मतलब यादव, पासी, मुस्लिम अब तक समाजवादी पार्टी को वोट देते आए हैं। पिछली बार दलित ने भी वोट किया था। उस गणित से अखिलेश की साइकिल का पलड़ा भारी है, लेकिन बीजेपी को भी अखिलेश के पीढ़ी को तोड़ने की बड़ी तैयारी है।